कहानी एक छोटे से शहर की है जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की सिया ने अपने पहले प्यार को पाया। यह एक ऐसा प्यार था जो नाजुक और मासूमियत से भरा हुआ था। सिया की जिंदगी में यह प्यार जैसे एक ख्वाब की तरह था, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक सब कुछ बदल गया। सिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसमें उसे पढ़ाई के अलावा और कुछ करने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त नैना थी, जो हमेशा सिया को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर सिया की मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन सिया के क्लास में नया लड़का था जो खेलों में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। आर्यन की हंसी और उसकी बातें सिया को अपनी ओर खींचती थीं। सिया ने पहली बार जब आर्यन के साथ समय बिताया तो उसे महसूस हुआ कि वह उसके लिए खास है। दोनों ने चुपके चुपके मिलने का फैसला किया। वे स्कूल के बाद पार्क में मिलते थे, जहां घंटों बातें करते थे। आर्यन की आंखों में सिया के लिए एक खास चमक थी जो उसे और भी आकर्षित करती थी। एक दिन सिया ने सुना कि आर्यन बिना किसी अलविदा कहे शहर छोड़कर चला गया है। यह खबर उसके लिए एक झटके की तरह थी। उसने आर्यन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी कि क्या यह प्यार अधूरा रह जाएगा। कुछ महीनों बाद सिया की शादी उसकी माँ ने एक अच्छे परिवार में तय कर दी। उसे अपने माता पिता की खुशी के लिए सब कुछ सहना पड़ा। शादी के बाद वह एक नई जिंदगी में चली गई, लेकिन आर्यन की यादें उसे कभी नहीं भूल पाईं। एक दिन सिया अपने पति के साथ बाजार गई थी। अचानक उसने आर्यन को देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन अब पहले से और भी चंचल लग रहा था। दोनों की आंखें मिलीं और एक पल के लिए समय थम सा गया। सिया ने अपने दिल की धड़कन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। आर्यन ने सिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, सिया, तुम यहाँ? सिया ने धीरे से कहा, हाँ, तुम कैसे हो? दोनों ने थोड़ी देर बातें की और सिया को पता चला कि आर्यन अब एक सफल व्यवसायी बन चुका है। जब दोनों मिले तो पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। आर्यन ने बताया कि वह शहर से बाहर काम के सिलसिले में गया था और अब वापस आ गया है। सिया के मन में उसके लिए एक बार फिर से भावनाएं जागृत हो गईं, लेकिन उसे अपने पति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना था। सिया के मन में कन्फ्लिक्टेड भावनाएं चल रही थीं। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसकी शादी। वह आर्यन के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन वह अपने परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। सिया ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। उसने आर्यन से कहा, हमारे लिए यह संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी यादों को हमेशा सहेज कर रखूंगी। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर विदाई ली। सिया ने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया। उसने आर्यन के साथ बिताए गए पलों को अपनी यादों में संजो कर रखा, लेकिन अब उसने अपनी नई जिम्मेदारियों को समझा। आर्यन ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। कहानी यह बताती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों के लिए बलिदान देना पड़ता है। सिया और आर्यन की कहानी यह सिखाती है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना भी जरूरी है।